हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं महेश कुमार आज आपके सामने फिजिक्स का चैप्टर 5 से कुछ टॉपिक लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने कुछ टॉपिक आपको करा दिए हैं। आज आपका टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। जरा देख लीजिए कि भाई आपका क्लास 12 सब्जेक्ट हो गया फिजिक्स और लेसन है हमारा 5। इस लेसन 5 के अंदर ही आपका है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है भाई? अब देखो विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। वैसे तो जो है आपने हाई स्कूल में भी पढ़ रखा है। अब हाई स्कूल में क्या है कि विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है एक तरह से कह सकते हैं कांस्टेंट राशि ही है। देखो जरा मैं आपको बताना चाहूं कि हाई स्कूल में आपने क्या किया था कि किसी चालक तार का प्रतिरोध अनुक्रमानुपाती होता है किसके? कि भाई जो उसकी लंबाई है, लंबाई के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। दूसरी कंडीशन में ये प्रतिरोध अनुक्रमानुपाती हो जाता है किसके? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/A के। इन दोनों को अगर हम मिला लें तो R अनुक्रमानुपाती हो गया L/A के। ठीक है। अगर ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा दिया जाए यहां से तो कोई कांस्टेंट आ जाता है रो, और L/ क्या आ गया भाई? A। तो ये रो जो है एक कांस्टेंट राशि है जिसे हम क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब यहां पे जो है इस विशिष्ट प्रतिरोध की कुछ जो है परिभाषा भी है जिसे मैं आपको जो है अभी समझाऊंगा। कि देखो सबसे पहले टॉपिक है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। कि विशिष्ट प्रतिरोध कहते किसे? ठीक है, देख लीजिए जरा कि ये है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है। अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? कि भाई विशिष्ट प्रतिरोध होता है जब किसी चालक में, कोई भी चालक ले लो कि भाई हमने चालक ये मान लिया, कोई चालक छड़ है। क्या हो गई? चालक छड़। अब इस चालक छड़ में करंट फ्लो कर दिया हमने। ये जो है धारा इसमें क्या कर दी हमने? बहाने स्टार्ट कर दी। इसे समझ लो कह दिया हमने किसी इलेक्ट्रिक स्रोत से इसे चालक छड़ को जोड़ दिया है और इसमें क्या होगी? धारा बहनी स्टार्ट हो गई। कहने का मतलब हमारा यह है कि जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इसमें क्या हुआ? धारा हमने क्या कर दी? प्रवाहित कर दी। तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर, चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और धारा घनत्व J का अनुपात क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। थ्योरी समझ में आ गई होगी, दोबारा सुन लीजिए कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो है वो क्या है? हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है। अच्छा देखो आप जरा समझ लीजिए भाई, यहां से समझ में आ गया हो तो कि भाई यहां पे लिखेंगे हम कि किसी चालक में जब वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा
धारा घनत्व J के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। दोबारा सुन लो भाई कि भाई जब मतलब किसी चालक में जब वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, किसी चालक में जब वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर, चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे जो है वो अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे जो है लिख ले, देखो यहां पे लिख सकते हैं हम कि भाई आते हैं कि हमारा जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा, लो एक चीज और लिख दिया जाए, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो भाई यहां पे हम लिख सकते हैं कि रो बराबर E अपॉन J। लो ये बन जाता है इसका फॉर्मूला। अब इसी का फॉर्मूला हम प्रतिरोध के पदों में भी निकालते हैं कि देखो भाई यहां पे मान लिया कि माना चालक तार की लंबाई कितनी मान ली जाए भाई, स्मॉल l तथा क्षेत्रफल कैपिटल A है। जब चालक के सिरों पर विभवांतर V लगाया जाता है तो चालक में वैद्युत धारा I प्रवाहित होने लगती है। आते हैं चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब चालक के भीतर किसी बिंदु पर हम क्या देख रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। दोबारा सुन लीजिए भाई कि माना चालक तार की लंबाई स्मॉल l है तथा क्षेत्रफल कैपिटल A है। जब चालक के सिरों पर विभवांतर V लगाया जाता है तो चालक में वैद्युत धारा I प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आते हैं चालक के भीतर किसी बिंदु पर हमें क्या देखनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्लियर? अच्छा देखो भाई ये ऊपर वाली तो जो है आपको रेसिस्टेंस जो विशिष्ट प्रतिरोध ये वाली परिभाषा हमने लिखाई थी, ये तो आपने उतार ली होगी। अब देखो इसे साफ कर लेते हैं भाई, तो इसके आगे भी कराएंगे। देखो कि भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है।
अब जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो E बराबर हो जाता है V अपॉन L। ठीक है, उसके बाद में यहां पे लिख लो तथा धारा घनत्व जो होता है बेटा J बराबर वो किसके आता है I अपॉन 1। ठीक है, अब लिख लेंगे यहां पे अतः E, J के मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर। अब उपरोक्त समीकरण क्या थी? उपरोक्त समीकरण थी हमारी रो इजिकल टू था E अपॉन J, यही वाला तो था। इस वाले समीकरण में रख लो जरा मान। तो भाई हम रखेंगे तो रो इजिकल टू E का मान है V अपॉन L, गुणा लगा लो और J की वैल्यू बटे में आएगा तो I अपॉन A कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो रो इजिकल टू V के बटे में I रख लो इंटू A के बटे में आ जाएगा L। अब हमें पता है ये वाली जो राशि है कि भाई लिख सकते हैं कि परंतु V बटे I इजिकल टू किसके होता है R के होता है, इसलिए हम लिख लेंगे कि रो इजिकल टू R A अपॉन L। तो भाई इसका एक फार्मूला ये भी निकल के आ जाता है। अब इसका विशिष्ट प्रतिरोध का देखो यहां से मात्रक और निकाल लेते हैं कि भाई रो का मात्रक। अब जब मात्रक निकालेंगे तो देखो जरा समझ लो थोड़ा सा कि प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाता है भाई ओम, और इस ये क्या क्षेत्रफल इसका क्या आएगा मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है मीटर है तो मीटर से 1 मीटर खत्म हुआ तो मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, उसके बाद में अब इसकी बीमा देख लीजिए। बीमा किस प्रकार निकालना है कि आपको जो है प्रतिरोध की बीमा का तो पता ही होगा कि भाई रो की बीमा देख लो। अगर नहीं पता है तो दोबारा से शुरू से बता देता हूं कि प्रतिरोध R जो होता है वो होता है B अपॉन I, और B जो होता है वो W अपॉन किसके होता है Q के होता है, तो QI हो गया। तो R इजिकल टू W अपॉन Q की जगह I T, तो I स्क्वायर इंटू में क्या जाएगा T। देखो जरा बीमा निकालेंगे तो कार्य की बीमा M L स्क्वायर T की पावर माइनस के 2, ये हो गया A स्क्वायर और नीचे आ गया T, ऊपर ले जाओ सबको। तो बेटा विशिष्ट प्रतिरोध के अगर यहाँ को प्रतिरोध की बीमा अगर हम देखें तो प्रतिरोध की बीमा कितनी आई M L का स्क्वायर T की पावर माइनस के 3, ठीक है, और A की पावर हो जाएगा माइनस के 2 इंटू मीटर हो रहा है तो भाई मीटर के लिए क्या हो गया L हो गया। ठीक है भाई, ये तो ओम प्रतिरोध की बीमा आ गई और ये वाली आ गई मीटर की, दोनों के एक साथ मिला लो तो M L की पावर 3 T की पावर माइनस के 3 और A की पावर माइनस के 2, ये बन जाएगी इसकी बीमा। देखो जरा M L की पावर 3 आ गया, T की पावर माइनस 3 हो गया और A की पावर आ जाएगा माइनस के 2। क्लियर समझ में आ गया होगा, बात समझ में आ गई सभी को। दोबारा सुन लीजिए कि भाई सबसे पहले हमने E बराबर B अपॉन L रख लिया कि भाई वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो V अपॉन L के बराबर आएगी। अब तथा धारा घनत्व J हो जाता है I अपॉन A के। अब ये आता है E और J के मान उपरोक्त समीकरण में रख दो। अब उपरोक्त समीकरण में रखा हमने तो रो बराबर हो गया B अपॉन L इंटू A अपॉन I अपॉन A होता है कि भाई जब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो B अपॉन I और A अपॉन कितना बच जाएगा L, B अपॉन I की जगह R रख दिया तो बेटा रो बराबर हो जाएगा RA अपॉन L। मात्र कितना निकल के आ गया ओम मीटर। बी में आ जाएगी ML की पावर 3 और T की पावर माइनस के 3 और A की पावर माइनस के 2। क्लियर, सभी के समझ में आ गया होगा। ठीक है।